ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। अगला ये पार्ट 2 की क्लास है मेरे भाई। मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई, पार्ट 2 है। आप लोग को मेरे भाई पता होना चाहिए कि अल्कोहल फिनॉल ईथर का ये पार्ट 2 है मेरे भाई। उसमें अपन ने 4 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया था, राइट। ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है मेरे भाई। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जितने भी ये नस निकल जा रही क्या बोलने में ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे अपन, डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आया? चलो मेरे भाई, सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर क्यों अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर? क्या बोल दिया सर आपने? क्या बोला सर आपने कि अल्कोहल्स जो होता है ये वीकर एसिड होता है वाटर से। क्यों? अल्कोहल वीकर एसिड देन देखो, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। ठीक है सर, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। जितने भी अल्कोहल्स होते हैं मेरे भाई, आपको एक बात बताऊं क्या, रुको कलर चेंज करने दो, मजा आ जाएगा। ये देखो, अल्कोहल्स जो होते हैं मेरे भाई, उनकी खास बात क्या है कि वो अल्कोक्साइड आयन देंगे। ठीक है सर अल्कोक्साइड आयन कहां है आप दिखाओ पहले। ये ROH है मेरे भाई, ठीक है सर, RO नेगेटिव, दैट मींस ये अल्कोक्साइड आयन है। H पॉजिटिव मेरे भाई दूर भाग गया। ठीक है, अल्कोक्साइड आयन ये अनस्टेबल होता है। सर आपने क्या बोला कि अल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं अल्कोक्साइड। देखिए, अल्कोहल ने अल्कोक्साइड दे दिया, दैट मींस RO नेगेटिव दे दिया, विच इज डीस्टेबलाइज्ड बाय प्लस I इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। सर आपने क्या बोला कि अल्काइल ग्रुप है ना सर, सुनो ध्यान से सुनना कि प्लस I इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप का जो प्लस I, देखो R के ऊपर मैंने लिखा प्लस I, ठीक है। अल्काइल ग्रुप का जो प्लस I इफेक्ट होता है मेरे भाई, वो उसको डीस्टेबलाइज कर देता है। सो अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर। इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि अल्कोहल जो होता है वो वीकर एसिड होता है वाटर की अपेक्षा। वीकर एसिड होता है वाटर की अपेक्षा। अल्कोहल वीकर एसिड होता है वाटर की अपेक्षा, क्योंकि अल्कोहल अल्कोक्साइड आयन देते हैं और इसमें अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप का जो प्लस I इफेक्ट है मेरे भाई, वो उसको डिस्टेबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से क्या ही हो जाता है, अल्कोहल जो होता है वीक एसिड हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो मेथेनॉल होता है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा पानी की अपेक्षा। सर क्या बोला आपने? ये अपने माइंड में सेट करो कि मेथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पानी। नोट कर लिया मेरे भाई? ठीक है सर, अभी ये आंसर खत्म नहीं हुआ। द रिएक्शन बिटवीन अल्कोक्साइड आयन एंड वाटर। सर आपने क्या किया कि जो आपने ये अल्कोक्साइड बनाया था, इसका रिएक्शन आपने पानी के साथ करा दिया। ठीक है सर, आपने क्या बोला कि रिएक्शन बिटवीन अल्कोक्साइड आयन, सर ये अल्कोक्साइड आयन है, ठीक है सर, ये पानी है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये रिप्रेजेंट क्या कर देता है कि अल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर। दैट मींस इस बात से यह पता चल जाता है कि आप अगर अल्कोक्साइड और पानी का क्या करा दें, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो इस बात से क्या पता चल जाएगा, इस बात से यह पता चलता है कि अल्कोक्साइड आयन जो होता है ये बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा। समझ में आया? बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है OH नेगेटिव आयंस की अपेक्षा। समझ में आ गया? चलो सर क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड कर लेना आप लोग। बहुत टाइम नहीं कि 4 बार बोलें, एक बार रीड करो। अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बता दूंगा। इसी वजह से देखो छोटा मैंने लिखा है, कोई वर्ड नहीं पढ़ पा रहा हूं, जब मैं रीड कर रहा हूं उस टाइम देख लो मेरे भाई प्लीज। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना है। मैं तो वैसे इतना मुझे लिखने को कंजेस्टेड नहीं मन कर रहा है, बट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब एक स्लाइड में एक क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम चला जा रहा था मेरे भाई, क्योंकि वक्त लगता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। इस सब चीजों को प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार प्रिपेयर कर लिया जाए, फिर आपके सामने बोलना ही रहेगा। कोई अपन के पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि क्लिक क्लियर होते जाएगा। अपन को थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए। जो नहीं पढ़ पा रहे हो बेचैन ना हुई है, ठीक है। मैं जब रीड कर रहा हूं तो उस टाइम देख लो कि हाँ यहां पे ये चीज होगा, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं देखो, मैं जब रीड करता हूं तो समझ लो। चलिए सर आपने क्या बोला, प्रिडिक्ट
प्रिडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है सर, रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना है ना। ये मेरे भाई प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट मींस ये प्रोपीन है B2H6 और 3H2O2 मेरे भाई पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। क्या किया सर आपने, ये बॉन्ड तोड़ा, यहां पे OH लगाया, यहां पे H लगा दिया, दैट मींस आपने प्रोपेनॉल बना दिया ना सर। बहुत ही सिंपल बात कर दिया सर आपने कि अगर आपके पास प्रोपीन है और B2H6 की प्रेजेंस में या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या मेरे भाई हाइड्रोक्साइड आयन हो, कुछ भी हो, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिएक्ट विथ B2H6, देन आफ्टर वी विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, समझ में आया, हाइड्रोक्साइड आयन, देन वी विल गेट प्रोपेनॉल, समझ में आ गया, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मेरे भाई, फिनॉल है, फिनॉल को एक्वस ब्रोमीन के प्रेजेंस में, दैट मींस इसका मैंने ब्रोमिनेशन कराया तो अपन को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा मेरे भाई, बात को समझना। 1 2 3 4 5 6 है तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा सर। आप यही बोल रहे हो ना कि आपने क्या बोला कि फिनॉल का हम लोग ब्रोमिनेशन, दैट मींस एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। फिनॉल का एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराने पे मेरे भाई 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा, समझ में आया, वेरी गुड। चलो वहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये एथेनॉल है, एथेनॉल को अगर अपन कॉपर और 573 केल्विन की प्रेजेंस में, अगर ये एथेनॉल को अगर कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन का टेंपरेचर प्रोवाइड कर दे मेरे भाई, तो ये एथेनॉल बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल से एथेनॉल बनाना बहुत ही सिंपल सी बात हो गई मेरे भाई। कॉपर एंड 573 केल्विन का टेंपरेचर यूज करके अपन ने एथेनॉल से एथेनॉल बना लिया, दैट मींस अल्कोहल से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में चले गए, ठीक है। चलो वहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में भर भर के पूछे गया है कि आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल करिए। क्या बोला सर आपने यही बोला ना, एक्सप्लेन आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल। सर आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHI3 होता है आइडोफॉर्म का, समझ में आया, वेरी गुड। चलो सर आपने क्या बोला कि जितने भी अल्कोहल्स होते हैं, एक बार रुक जाओ, जितने भी अल्कोहल्स हैं सबके अंदर मेथाइल कार्बिनॉल ग्रुप होता है। क्या बोला सर आपने, जितने भी अल्कोहल्स हैं सभी अल्कोहल्स में मेथाइल कार्बिनॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये मेथाइल कार्बिनॉल की मैं बात कर रहा हूं, ऑल अल्कोहल्स कंटेनिंग मेथाइल कार्बिनॉल ग्रुप, ठीक है सर पता है। कैन बी डिस्टिंग्विश बाय दिस टेस्ट, हम लोग चाहेंगे तो आइडोफॉर्म टेस्ट से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे तो आइडोफॉर्म टेस्ट से, दैट मींस हम लोग चाहें तो इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेरे भाई। सर कैसे कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट में अपन लोग कैसे यूज करते हैं, मतलब कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, ये मैं बात ना, है ना। तो दिस टेस्ट में अपन क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे अल्कोहल को। ध्यान से समझना कि अल्कोहल को हीट करना स्टार्ट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। सर क्या बोला आपने, यही बोला ना कि अल्कोहल को हीट करिए विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन सॉल्यूशन। सर समझ में आ गया कि ये मेरे भाई एथेनॉल है तो अल्कोहल ही तो है। अल्कोहल को अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन के साथ, आयोडीन की प्रेजेंस में हीट करना स्टार्ट किया, देन वी विल गेट येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म। अपन को आयोडोफॉर्म मिला, ये येलो पीपीटी होता है, ठीक है, समझ में आ गया सर, वेरी गुड। अगर कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि प्रोपेन 2 ऑल वर्सेस प्रोपेन 1 ऑल, दैट मींस अगर अपन प्रोपेन 2 ऑल एंड प्रोपेन 1 ऑल में आइडो टेस्ट, दैट मींस हम क्या कर रहे हैं कि प्रोपेन 2 ऑल 1 2 3 2 पे OH है तो 2 ऑल है। सर प्रोपेन 2 ऑल को आपने क्या किया, हीट कर दिया आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के, तो आपको सर आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, येलो पीपीटी मिल गई। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन जब आपने प्रोपेन 1 ऑल का आयोडीन और इनके साथ हीट किया तो रिएक्शन ही नहीं हुआ। सर यही तो क्रीम लाइन था, यही पूछा जाता है एग्जाम में, भर भर के पूछे जाते हैं। प्रोपेन 2 ऑल मेरे भाई आइडोफॉर्म टेस्ट, यहां पे देखो
हाइड्रोफॉर्म बनाया, ठीक है, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ, बट प्रोपेन 1 ऑल मेरे भैया रिएक्शन ही नहीं होगा। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलो, यानी कि आपको हमने 3 क्वेश्चन बताया। अल्कोहल्स वीकर एसिड होता है, सर क्या बोला, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। लेकिन एक बात याद रखना कि मेथनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पानी, ठीक है, वाटर। इसका रीजन आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मजा आ जाएगा। आपने एक बार बोला कि सर अल्कोहल वीकर एसिड होता है पानी से, फिर वही बात घुमा के बोल रहे हो कि मेथनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। वाई है ना, ये आपके लिए मैं वर्क देता हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइए। एक ही क्वेश्चन की सर बात करेंगे। सबसे पहली बात, आपको विलियमसन सिंथेसिस पता होना चाहिए। सर विलियमसन सिंथेसिस क्या ही होता है? विलियमसन सिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है मेरे भाई जिसमें अपन ईथर को प्रिपेयर करते हैं। सर ईथर की प्रिपरेशन है ना, ये ईथर को अगर आपको प्रिपेयर करना है मेरे भाई, तो ये एक तरीका है विलियमसन सिंथेसिस से अपन ROR डैश बनाते हैं। ROR डैश मेरे भैया ईथर ही होता है ना। यस सर, ROR तो ईथर होता है सर, ROR डैश ईथर ही तो है सर। कैसे बनेगा विलियमसन सिंथेसिस से जरा ध्यान देना। RX ले लिया सर हमने, ठीक है, NOR डैश ले लिया मेरे भाई, इसका X और इसका Na मेरे भाई NaX बन जाएगा, और ये वाला R मेरे भाई ट्यून करके इसके पास पहुंचेगा। इतना आगे निकल गया मैंने, हाँ, ट्यून यहीं पे आकर रुक जाएगा। ये देखो OR डैश है, ये एल्कोक्साइड है मेरे भाई, ये एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम गायब हो गया, X को लेके फरार, ठीक है। OR मेरे भाई क्या हो गया, एल्कोक्साइड, और ये R ट्यून करके यहां पे लगता है, दैट मींस ईथर बन जाता है। इस चीज को समझ गए, इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है SN2 रिएक्शन होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस में RX प्लस NaOR डैश दैट मींस सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर SN2 रिएक्शन हो रहा है, और ये मेरे भाई ईथर फॉर्म कर देगा। ये आपका पूरा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन मैंने लिख दिया है। अब इसको फॉलो करके अपन 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मेरे भाई। सबसे पहली बात बोल रहा है कि प्रिपेयर करिए गिवन ईथर। कौन सा ईथर? कह रहा है कि एथॉक्सी बेंजीन बनाइए विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस से। क्या ही बोल दिया सर, क्या ही बोल दिया सर, यही बोल रहा है कि एथॉक्सी बेंजीन बनाइए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एथॉक्सी, देखो ये OCS2CH3 मेरे भैया एथॉक्सी है, ये हो गया बेंजीन, ठीक है सर। बोल रहा है कि एथॉक्सी बेंजीन बनाइए, किससे? विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस से बनाइए। तो क्या दिक्कत की बात है, यहां लिखो ना, एक R के जगह एथाइल ले लेंगे, और यहां पे मेरे भैया बेंजीन की रिंग लगा दिया मैंने। वही तो किया मैंने, वही तो किया, क्योंकि NaBr तो निकल गया मैंने। NaBr देखो, ये देखो, ये ध्यान से देखना, NaBr तो निकल के चला गया वहां पे, ठीक है सर। ये RX है, RX है, ठीक है सर। NOR डैश है, NOR डैश की जगह मैंने बेंजीन की रिंग लिया, ये R डैश की जगह बेंजीन की रिंग है, Na रहेगा ही, ठीक है। RX है, R की जगह अपन ने एथाइल क्यों लिया? क्योंकि ये बोल रहा था बेटा कि एथाइल एथॉक्सी बनाना है, एथॉक्सी बनाना है। प्रोपॉक्सी बोलता तो मैं यहां पे CH3 CH2 CH2 2-3 बार ऐसे करता। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो सर, आपको तो पता ही चल गया कि NaBr निकालना है, ये ट्यून करके यहां पहुंचा देना, ये ट्यून करके यहां पे पहुंचा देना, और ये देखो फटाक से बेंजीन रिंग OCH2CH3 बन गया। दैट मींस ये हो गया एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 2-मेथाइल 2-एथॉक्सी प्रोपेन बनाइए, ठीक है सर। ये देखिए 1 2, ठीक है, ये मेन चेन में चला गया, ठीक है सर। 1 2 3, 2 पे देखो एक बार मेथाइल भी है, और 2 पे इधर एथॉक्सी भी है। 2 पे मेथाइल, 2 पे एथॉक्सी, और ये प्रोपेन को प्रिपेयर करिए। इतना तो पता चल ही रहा है कि मेरे भाई एक R की जगह ये पूरा मामला होगा, और एक R की जगह ये होगा। इससे अरे भाई इसको देख के खुद पता चल रहा है। अब याद करो सर, आपने बोला था RX प्लस NaOR डैश। एक बात समझो कि RX एक R की जगह ये हो गया, और एक R की जगह ये हो गया, वो तो रहेगा ही मेरे भैया। तो वही हमने किया यहां पे। ये देखो RX है, RX है, RX है, एथाइल क्लोराइड है, एथाइल क्लोराइड है, दैट मींस क्लोरोएथेन है ना, क्लोरोएथेन है ना। ये Cl, ये NaCl बन के निकल जाएगा, और ये घूम जाएगा, ये ट्यून करके यहां पे लग जाएगा मेरे भाई। बन गया कि नहीं? आप इसको देख के देखो, एक R की जगह मैंने ये ले लिया पूरा का पूरा, ठीक है सर। ये वाला R यहां पे रख दिया आप, ये वाला R मैंने इस R की जगह। कुछ है क्या यार, कुछ है क्या? ये तो एकदम फाड़ के आना पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, एकदम उड़ा के आना, एकदम धड़ाधड़, है ना। खुद देखो, मतलब खुद दे रहा है आपको, खुद दे रहा है। दोनों R दे दिया, क्या बात है ना। दोनों R, विलियमसन सिंथेसिस की जय हो, ठीक है। दोनों R दे देता है मेरे भाई, है ना। बस अपना जरा सा माइंड, मतलब जरा सा का भी जरा सा यूज करना लगा दोगे, बस ये अपने माइंड में सेट करके जाना। RX प्लस NaOR डैश ड्राई ईथर SN2 की प्रेजेंस में ईथर NaX देगा, बात खत्म।
एक आर की जगह जो भी करके दे रहा है आप कर लो। एक और देखते हैं क्या बोल रहा है सर, मेथॉक्सी बेंजीन बना दिए, फटाफट बात नहीं करिए। ये देखो मेथॉक्सी बेंजीन बन गया, इतना पता तो चली गया कि एक आर की जगह ये लूंगा, एक आर की जगह ये लूंगा। सर कौन से आर की जगह क्या ही लेने वाले हो, आपको ये बात कैसे पता चल गया, ये बात समझ लो। ये आर एक्स है सर, आर एक्स है, ठीक है सर। ये NaOR डैश है, ठीक है सर। आर डैश की जगह आपने ले लिया बेंजीन की रिंग, और हमने ये आर मतलब बेंजीन की रिंग O, और ये NaCl फेंको निकाल के उधर, और ये CH3 ट्यून करके मारेगा यहां पे सीधे। ये बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे भाई, कितने अच्छे से हमने बना लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको आ गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना यस सर समझ में आ गया, या लाइक कर देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। अगर मैं 2x की स्पीड में बोल रहा हूं मेरे भाई तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि टाइम कम है। 12 डेज के अंदर मेरा पूरा टारगेट है कि मैं आपको पूरा फुल ऑर्गेनिक का प्रिपेयर करा दूं मेरे भाई, जिससे आपका मार्क्स गेन कर जाए और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने वाले। 100% आप पेपर दे के आना, मैं क्वेश्चन पेपर निकाल के दिखाऊंगा कि देखो ये लेक्चर में मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, 100% मिलेगा, समझ में आया। ओके, नोट करिए।